आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये भी देखेंगे कि उसको कितने जो है मेथड के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं। और इसी के ज़रिए मैं फैक्टराइजेशन जो उसका फर्स्ट मेथड है उसको जो है डिटेल से जो है आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन जो है वो डिस्कस की होगी, और उसके अलावा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करें तो वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, द इक्वेशन व्हिच हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस होती हैं, हर शख्स अपने हिसाब से इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, साथ ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। डिग्री ऑफ इक्वेशन ये होती है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ये देखेंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास जो x दिया हुआ है इसको हम कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल x। ठीक है, और हमारे पास ये जो पावर दी हुई है इसको हम कहते हैं डिग्री। इसी तरीके से ये a, b एंड c ये जो दिया हुआ इनको कहते हैं कोफिशिएंट। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको कंडीशन बताई है कि क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हो जिसकी जो है डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और इक्वेशन जो है आपको यहाँ पे कंसीडर करके बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं 5x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें, इसमें हमारे पास x नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने ये देखना होगा कि इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है, वो 2 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि हम ये कहेंगे 5x² प्लस 0x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर जनरल फॉर्म से हम इसको कंसीडर करें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, तो जनरल फॉर्म से कंसीडर करने से जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, b की जो वैल्यू है वो 0 है, और c की जो वैल्यू है वो 2 है। क्लियर? यानी कि ये बेसिकली मैंने कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताई हैं कि जो हमारे पास इस फॉर्म में होती हैं। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है उसका नेम है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड मेथड है उसमें जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर? और थर्ड जो मेथड है उसको कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि फार्मूले को हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, और वो फार्मूला हम जानते हैं कि वो हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ये वेरिएबल x में है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल y में होगी तो उसको फिर हम यहाँ पे y की इक्वल कर लेंगे। तो हमने ये चीजें देखी कि पहले तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है, कि
कि जिसको हम जो है डिस्कस करते हैं, जो हम देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली कौन सा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, और इसको जो है हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। देखें, एक मैं इक्वेशन कंसीडर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप डिटेल से जानते हैं। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड में ये करना होता है कि जो लास्ट डिजिट दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने इससे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे आया। अब हम ये करेंगे कि हम कोई 2 डिजिट अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है ये बनना चाहिए, और अगर उनको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये वाला एक्सप्रेशन बने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 3x एंड प्लस 2x। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस x आता है, क्लियर। यानी कि इसको जब हम माइनस 3x प्लस 2x को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस x आता है। इसी तरीके से जब हम माइनस 3x एंड 2x को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आता है। यानी कि कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एक्सप्रेशन बने, ठीक है। और अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला एक्सप्रेशन बने। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो दो नंबर हमने कंसीडर किए हैं माइनस 3x एंड प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस x आता है, यानी कि माइनस x की प्लेस पे हम माइनस 3x एंड प्लस 2x को लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बाकी होगा वो ये होगा x माइनस 3, क्लियर। और उसके बाद इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा वो होगा x माइनस 3, क्लियर स्टूडेंट। अब हमारे पास ये है कि हम ये करेंगे कि हम जो है इन दोनों एक्सप्रेशन में से जो है x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, क्लियर स्टूडेंट। जब x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टराइजेशन मेथड था जिसके जरिए यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, या हम ये हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वल होगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये दोनों किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस फॉलो बाय x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा वो होगा 3 एंड माइनस 2, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा लेक्चर में कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको प्रोवाइड की। फिर हमने ये देखा कि कितने मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 डिफरेंट किस्म के मेथड हैं हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और फिर लास्ट में हमने ये देखा कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिक कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किए, और फिर लास्ट में हमने जो है इसमें जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। किसी भी जो है अगली जो नेक्स्ट मेरे लेक्चर की जो वीडियो होगी उसमें आपको ये बताऊंगा कि रूट क्या होते हैं और रूट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उससे पहले भी यूनिवर्सल मैथमेटिक्स जो मेरा चैनल है उस पर रूट के हवाले से जो है एक वीडियो अपलोड की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।